नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कभी कभी नेताओं के बेतुके फरमान अधिकारियों के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी एसपी के लिए एक ऐसा ही बेतुका फरमान जारी कर दिया। वही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो फर्जी बिल के जरिए सरकार को 2 करोड़ का चूना लगा चुका है। देखिए इसी के साथ आज के समाचार। हरियाणा के चर्चित मंत्री अनिल विज एवं कैथल की एसपी के बीच मीटिंग के दौरान ही बहस हो गई। बताया जा रहा है कि कैथल में मंत्री अनिल विज अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, तभी मंत्री जी के सामने कैथल का एक मामला आ गया जिसमें जमीन की बिक्री के बाद भी भूस्वामी को पूरे पैसे नहीं दिए गए थे। इस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। मंत्री अनिल विज ने कैथल की एसपी उपासना सिंह से कहा कि पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दो। एसपी उपासना सिंह ने कहा कि उसे सस्पेंड करना मेरे पावर में नहीं है। पुलिसकर्मी को एसपी कुरुक्षेत्र सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मंत्री जी कहने लगे कि मैं कहता हूं उसे सस्पेंड करो। एसपी उपासना सिंह ने कहा कि सर मेरे पावर में नहीं है कि मैं उसे सस्पेंड कर सकूं। गौरतलब है कि आरोपी सिपाही कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में कुरुक्षेत्र के एसपी ही निलंबन की कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हरियाणा सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को यह भी ज्ञान नहीं है कि गैर जनपद के एसपी आरोपित पुलिसकर्मी को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। खैर, मंत्री जी ने फरमान दे दिया कि डीजीपी को लिखो कि मंत्री अनिल विज का आदेश है कि विवादित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दो। बेचारी एसपी उपासना सिंह मरती क्या न करती। मंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए कह दिया कि मैं डीजीपी को पत्र लिख दूंगी। अब मंत्री जी को कौन समझाए कि एसपी डीजीपी को पत्र लिखकर किसी कार्य या निलंबन के लिए नहीं कह सकती, ये प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन मंत्री जी को जनता के सामने एसपी को झाड़कर तालियां बटोरनी थी, तो उनका मकसद पूरा हो गया। नियम कानून से उन्हें कोई मतलब भी कहाँ है। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीडी सर की आप पावर उठो यहाँ से, फिर आपकी कोई पावर नहीं सर। मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो। पावर नहीं है, मैं वो यूज कर पावर आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है। फिर क्यों गरीब ऐसा काम करें? मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी साहब को ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है। तो लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, मैं लिख दूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है। ठीक है, ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए कि इसको सस्पेंड किया। सर ये लिखवा आप लिखो, आपकी मेरा लिखो। अगर इस बात में आप कह रहे हो मेरे तो पावर आपने बोलो, मैंने वही कह रहे सर कि लिख दो। मैं आपने मेरे ऑर्डर ओबे करने, आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया जाए। मैं देखूंगा, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। शाहजहांपुर शहर की स्वयंसेवी संस्था गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के द्वारा बच्चों ने अपने पसंदीदा अभिनेता राजपाल यादव के लिए अनोखी पहल करते हुए मदद की है। चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी एक गुल्लक में जमा कर बंडा स्थित उनके गांव कुंडरा में भेजी है। बच्चों ने ये संदेश लिखा है कि राजपाल भैया आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। इस गुल्लक को फोड़कर अपना कर्ज चुका दीजिए। संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी कुमार सागर ने कहा कि ये छोटी उम्र में बड़ी सोच का उदाहरण है। संस्था के सभी बच्चों व पदाधिकारियों ने उनके शीघ्र घर वापसी की कामना की है। नमस्ते राजपाल भैया, हम सभी बच्चे शाहजहांपुर के बिजलीपुरा में गुरुकुल सेवा ट्रस्ट में पढ़ते हैं। हम सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुझे पता चला है कि आपको इन दिनों में पैसे की जरूरत है, इसलिए हम सभी अपनी पॉकेट मनी को इस गुल्लक में डालकर भेज रहे हैं। हम लोगों के पास जितने भी पैसे थे वो सब हमने इस गुल्लक में डाल दिए हैं। आप इस गुल्लक को फोड़कर अपना कर्ज चुका दीजिएगा। हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी अपने घर लौटाएं, फिर हम सब लोग आपसे मिलना चाहेंगे। लव यू सो मच।
फर्जी जीएसटी के कागजात तैयार कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए शाहजहांपुर की पुलिस ने 4 आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि गैंग के द्वारा बिहार की फर्जी फर्मों के जरिए फर्जी विल्टी तैयार कर स्क्रैप के व्यापारियों को लाभ पहुंचाते थे। ऐसे स्क्रैप व्यापारियों को तलाश करते थे जो गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर से स्क्रैप खरीदकर मुजफ्फरनगर में सप्लाई करते थे। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि वो व्यापारियों से 1000 रुपये टन के अनुसार धनराशि वसूल कर उन्हें फर्जी कागजात उपलब्ध कराते थे। इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब 28 नवंबर 2025 को जीएसटी के अधिकारी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी 3 ट्रक जो स्क्रैप से लदे थे, चेकिंग के दौरान वो सभी के जीएसटी कागजात फर्जी पाए गए। पुलिस ने सभी ट्रकों को हिरासत में ले लिया। जब मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसके तह में जाने के लिए एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, गैंगस्टर सेल के प्रभारी सहित थाना रोजा के प्रभारी राजीव कुमार सिंह को पूरे मामले का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर थाना रोजा के अटसलिया के पास कार से आ रहे दिल्ली निवासी अखिलेश, गाजियाबाद निवासी विपिन, मुजफ्फरनगर निवासी शिवोम शर्मा, शामली निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 10 बिल्टी बुक, 2 रजिस्टर, 1 मारुति फ्रांक्स कार, 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि अब तक लगभग 200 ट्रकों को फर्जी जीएसटी बिल के जरिए पास कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग अब तक वे लोग सरकार को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ये माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम, सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद में रह रहे हैं, शिवोम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियां इन्होंने पास करवाई है उसका विवरण अंकित है, साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये एक फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ई-वे बिल्स प्रोवाइड करते थे, जो विभिन्न गाड़ियां स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं, उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियाँ इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ की इनके द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। अभी और पड़ताल की जा रही है कि कितना गाड़ियाँ किस किस साधन से इन्होंने किधर से निकाली हैं और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। इसमें से एक व्यक्ति है जो विपिन, उसका गाजियाबाद में कुछ आपराधिक इतिहास है, बाकी का हम पता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने राज्यपाल अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए विधानसभा में आयुष्मान योजना में संशोधन की मांग करते हुए कहा, आयुष्मान योजना के लाभ के लिए जो पात्रता 4 बच्चों के परिवार की रखी गई है उसे हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आजकल 4 बच्चे किसके होते हैं ये हम लोग जानते हैं। 4 बच्चे हों, आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमन ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब धर्म से हटकर जाति पर राजनीति आ गई है। पहले हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, फिर अखिलेश यादव ने पीडीए लाकर अगड़े पिछड़े की राजनीति शुरू की। अब ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की ओर राजनीति को मोड़ा जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकार को जवाब देने के दौरान ही पूछ लिया, तुम कौन हो? पत्रकार ने जवाब दिया, ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा, बस तुम जीत गए।
देखिए ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी है तो हमें क्या लेन देन, हार गए। अखिलेश जी, वो बात तो खत्म। 2027